Okay, so today we'll discuss maximum minimum value and location of roads. So quadratic equation, quadratic expression. Exactly quadratic expression standard फॉर्म में जनरल फॉर्म में इस तरह से दिखता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. Quadratic expression where a not equal to 0, but we can convert y equal to like ax square, right? We can convert y equal to ax square, right? Or you can like a standard form, let's look like ax square plus bx plus c. So now a not equal to 0, so we convert ax square y equal to x square. Do you know how to convert this quadratic equation into this? और परफेक्ट स्क्वायर मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे आपने परफेक्ट में स्क्वायर मेथड पढ़ा होगा। जैसे आप इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस चीज को y प्लस जो फाइनल आता है dy/4a इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b/2a होल स्क्वायर, राइट? तो इसी चीज को, इसको मैं कैपिटल Y कंज्यूम कर लेता हूँ और इसको x b/2a को रिप्लेस करता हूँ x से, कैपिटल x से। तो यहाँ पे बेसिकली बनेगा ए एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह कन्वर्ट हो जाता है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें इसके बारे में स्टडी करना है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में। दिस बेसिकली कैसा कर्व का इक्वेशन है? पैराबोला। डू यू नो पैराबोला? सो पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला कैसे डिसाइड होता है? डू यू नो? एनीवन? एनीवन नो हाउ टू डिसाइड द अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला? ग्राफ will what bola or parabola? See, if first is if a is greater than 0, then parabola is upward parabola, like upward parabola. If second, if a is negative, then we can say this is a two plus 3x plus 5. So if a 3 that is than 0, so in this than 0, so upward parabola, like y equal to minus x square plus 5x plus 6, right? So here is a equal to minus 1, so less than 0. So in this case, graph will be the downward parabola, right? So a is deciding factor. If a is positive, then upward parabola, upward parabola. And if a is negative, then downward parabola. Downward parabola. Can you say how to decide? Basically, आपको पता नहीं चला कि ए पे ही क्यों मैं बोलूंगा कि ए पॉजिटिव देन अपर पैराबोला। ये बेसिकली एओडी का कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, पहले आपका कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? सो अगर आप फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा 2ax। नाउ सेकंड डेरिवेटिव करेंगे जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव, देन वी गेट 2a। सो 2a डिसाइडिंग, a इज द डिसाइडिंग फैक्टर, राइट? सो इफ a इज पॉजिटिव देन upward parabola, and a is negative then downward parabola. So now
Now third is x square equal to 4ay. So in this case, graph will be the like that. If a is positive, a is greater than 0, then So could you want to scroll up? hello, hello, Shrita, Yes, sir, you're audible. Shamita, I'm audible. Yes, sir. या सो कब से स्क्रीन शेयर नहीं था? स्क्रीन कब से शेयर नहीं था? लाइक मैंने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। आप इसको इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाना ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो आप इस तरह का क्वाड्रेटिक बनेगा। अब इसको मैं तो नाउ कन्वर्टेड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ सर। Yeah, so now I am saying कि y equal to, if y equal to ax square, so now upward, how to decide upward parabola or downward parabola? Let's see. If a is positive, then upward parabola. If a is negative, then downward parabola. ए बेसिकली कैसे बोलते हैं कि ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला। हम वी नो ना कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा होगा एओडी। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो पहले आपका आएगा 2ax। नाउ सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपका 2a आएगा, राइट? सो डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर इज ए, राइट? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आपको पता चला कि ए डिसाइडिंग फैक्टर है। सो इफ ए इज पॉजिटिव देन अपर पैराबोला, इफ ए इज नेगेटिव देन डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? क्लियर है? ये चीजें क्लियर है? यस सर। ओके, यस सो ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर रेंज फाइंड करना होगा या बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज, बेसिकली रेंज में या लोकेशन ऑफ रूट्स में आपको ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत पड़ेगा। आप ग्राफ से ही बता पड़ेगा, तो इसलिए इसको आपको नॉलेज होना चाहिए कि जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, y इक्वल टू लेट सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? upward parabola. A is equal to 2, that is greater than 0. So upward parabola. Like y equal to minus 3x square plus 5.
इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ए इज लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू -3, लेस देन जीरो, सो दिस विल द डाउनवर्ड पैराबोला. नाउ आई एम सेइंग अ स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोला, square equal to 4ax. So now we can see the graph. If a is positive, condition is a is positive, so we know ना कि ग्राफ किस तरह का होगा. इस यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, बेसिकली दिस इज द वर्टेक्स. तो वर्टेक्स इज 0,0. बेसिकली पैराबोला में इसको पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आपने शायद पढ़ा होगा 11 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. तो वर्टेक्स 0,0 है, राइट. और आपको चलता है कि हमें लेफ्ट राइट या राइट में लेना है एक्स एक्सिस के. देखिए यहाँ पे बोला गया कि ए पॉजिटिव है, तो वाई डिफाइंड कब होगा, वाई सिर्फ एक्स, वाई तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. यहाँ पे आप लिखेंगे वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4ax, तो वाई तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तभी तो रियल रूट आएंगे, रियल्स. तो इसलिए हमें एक्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा. नाउ ए इज ग्रेटर देन जीरो, सो ए ग्रेटर देन जीरो है, और नाउ डिफाइन करना, तो ए अगर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो एक्स को भी नेगेटिव होगा डिफाइन होने के लिए. सो इसीलिए आपको एक्स नेगेटिव में ग्राफ वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x का बनाते हैं. नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे. आपको ये सब शायद पैराबोला में क्लियर होगा. इसमें कोई डाउट है, एनी No, डाउट? sir. ओके. So for the equation y is equal to ax square, it won't touch vertex when we are 0, comma 0. या इफ वर्टेक्स 0,0 टच, वी विल टच 0,0. लाइक इफ मैंने पढ़ाया था ना आपको वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू लाइक x-2 का होल स्क्वायर है. तो इन दिस केस वर्टेक्स इज क्या है, वर्टेक्स वर्टेक्स 2,0 है, राइट. सो यहाँ पे टच नहीं करेगा, बट y इक्वल टू 4x स्क्वायर है. सो यहाँ पे तो वर्टेक्स 0,0 है ना. आप ऐसे रहता है y-2 इज इक्वल टू x-5 के होल स्क्वायर, ए पैराबोला. तो यहाँ पे वर्टेक्स आपका 5,2 था, इसको भी जीरो किया, इसको भी. तो यहाँ पे 0,0 पर टच नहीं करेगा, बट यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको 4x है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है. तो यहाँ पे तो आपका 0,0 है ना वर्टेक्स, तो जी ओरिजिन से पास करेगा ना. क्लियर है समिता? Yes, sir. समिता, ओके. Clear. नाउ बेसिकली यू नीड टू फाइंड द वर्टेक्स क्या होगा हमेशा, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा. कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका इसी तरह दिखता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे आप ए अपवर्ड पैराबोला ले रही है, तो सबसे मिनिमम जो y का वैल्यू होता है, यहाँ पे इसको मिनिमम बोलेगा अपवर्ड पैराबोला में. तो ये आपका इसका कोऑर्डिनेट निकाला, ये बेसिकली वर्टेक्स होता है, राइट, वर्टेक्स. तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं. तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो वर्टेक्स यहाँ पे यही एक पॉइंट है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगा, टेंजेंट ड्रॉ होगा, राइट. तो वहां का मिनिमम वैल्यू आएगा. तो मिनिमम कहाँ पे, तो ए एक्स प्लस बी. तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो इसी पॉइंट में मिनिमम आएगा वाई का मिनिमम वैल्यू, राइट. तो इसी पॉइंट से हमें पता चलेगा कि एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए होगा. वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए. नाउ माइनस बी बाई टू ए इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू ए माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर प्लस बी इंटू माइनस बी बाई टू ए प्लस सी. तो आपको मिल जाएगा वाई इक्वल टू माइनस डी बाई फोर ए. डी इज डिस्क्रिमिनेंट, सो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस डी बाई फोर ए. तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उसका वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए एंड वाई कोऑर्डिनेट इज माइनस डी बाई फोर ए. सो we can see now in the downward parabola, so note down vertex coordinate is minus b by 2a comma minus d by 4a. ये बात समझ में आया, वर्टेक्स हाँ सर. यहाँ पे बनेगा ना, जो टेंजेंट टेंजेंट पे वर्टेक्स जीरो होगा. ओके. सो नाउ और पैराबोला केस में, इस केस में भी वर्टेक्स यही होगा, कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए.
बट यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, राइट। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। और ये क्योंकि निगेटिव जा रहा है ना यहाँ पे आपका, एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस नहीं, तो ये माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे माइनस डी से माइनस डी बाई फोर है, एंड यहाँ पे जो रेंज है माइनस डी बाई फोर है। सो इस सारी को डिस्कस कर लेता हूँ बाई वन। नाउ सी, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस पॉइंट ए आप Sir, your voice is breaking. पॉजिटिव है तो बोल रहा हूँ।